हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का स्टडी, और मैथमेटिक्स का स्टडी मतलब MS जॉनसन सर, राइट। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को यानी आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 12th बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें और स्किप ना करें। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझे आसानी से और आसानी भाषा में समझ लें कि आप लोग को ये बोर्ड एग्जाम में बहुत लकी साबित होने वाला है। तो देखते हैं LHS से, LHS लेते हैं, LHS से LHS पकड़ते हैं और LHS निकालेंगे तो प्रूव्ड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ चलते हैं, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है और यहाँ लिखते हैं 1 प्लस a और 1 प्लस b 1 और 1 प्लस c। इस प्रकार से हम लोग को डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है और इसको साबित करना है, इस प्रकार से लाना है। तो यहाँ पे देखिए ABC बाहर में है और अंदर में क्या है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ पे देखते हैं तो उस प्रकार से नहीं मिल रहा है, या तो कुछ लाइन से कॉमन भी नहीं आ रहा है। डिटर्मिनेंट्स ये प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी लाइन में अगर सारा अवयव कॉमन आ सकता है हर एक एलिमेंट से, तो आप कॉमन ले सकते हैं कोई भी एक रो या एक कॉलम से। तो इस प्रकार से कोई देखने में ऐसा लग नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, इसमें कुछ अपने तरफ से यानी बाहरी टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जितना से करेंगे उतना से हम लोग डिवाइड भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC हमसे हम डिवाइड भी कर देते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ABC को रख लेते हैं और ABC जो बट्टे में है ये क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने का तरीका थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे A है तो इस कॉलम के माध्यम से इस कॉलम में देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम में A है, तो A है तो इस रो के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं तो रो के माध्यम से सोचो या तो कॉलम के माध्यम से सोचो, एक ही बात है। तो रो के तरफ से देखेंगे तो A इस रो में फर्स्ट रो में है तो A से डिवाइड फर्स्ट रो में कर दो, B से जो है डिवाइड B में है सेकेंड रो में तो B से डिवाइड सेकेंड रो में कर दो, और C है सेकेंड थर्ड कॉलम थर्ड रो में तो C से थर्ड रो में डिवाइड कर दो। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट कॉलम में A है तो A से फर्स्ट कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, B से सेकेंड कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, या C से थर्ड कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। तो दो रास्ता हम लोग के पास है, कोई एक कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम रो के माध्यम से ही चलते हैं, यानी रो में डिवाइड कर देते हैं A से अगर रो में डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ लगेगा 1 प्लस A और ये बट्टे A हो जाएगा, राइट। ये 1 बट्टे A हो जाएगा, ये 1 बट्टे A हो जाएगा, ठीक है। अब B से जो है इन सब में डिवाइड करते हैं, रो सेकेंड रो में डिवाइड करते हैं तो हो गया 1/B और 1 प्लस B बट्टे B, और ये हो जाएगा 1/B। और C से जो है मतलब थर्ड रो में डिवाइड करते हैं तो 1/C 1 प्लस C/C, राइट। इस प्रकार से हम लोग को हो गया ABC रह गया। अब यहाँ देखते हैं कि अगर ये डिवाइड किए, जैसे 1 प्लस A बट्टे A है, तो इस प्रकार से अगर 1 प्लस A बट्टे A है तो A जो है ये दोनों को हम हिस्सेदारी दे सकते हैं, तो 1/A प्लस A/A। अगर एलसीएम लेंगे तो A का एलसीएम A होगा और A से A मल्टीप्लाई करेंगे 1 मरतबे तो 1 हो जाएगा, A से A मल्टीप्लाई करेंगे 1 मरतबे A रहेगा। इस प्रकार से फिर पुनः वापस आ सकते हैं। मगर इस प्रकार से जैसे हम लोग तोड़ दिए तो इसको क्या करेंगे 1 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस A प्लस 1, इस प्रकार से हो जाएगा, यानी 1/A प्लस 1, इस प्रकार से हम लोग को लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखें कि ABC ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/A और प्लस A/A हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/A, यहाँ पे क्या है 1/A। अब यहाँ पे क्या है 1/B। सेम इसमें भी देखिए, जिस प्रकार से इसको किए तो 1/B हो जाएगा 1/B, और BB से कटेगा तो क्या मिलेगा जी 1 मिलेगा अलग अलग करने पर। उसी प्रकार यहाँ पे 1/B, यहाँ पे क्या है 1/C, यहाँ पे 1/C। ये देखिए इस ये डिवाइड करेंगे दोनों को अलग अलग देंगे तो 1/C और ये C/C तो कट जाएगा 1 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 1/C प्लस 1 1। इस प्रकार से हम लोग को आ गया। अब यहाँ देखते हैं
तो 1 है, 1/a है, 1/b है, 1/c है, यानी सबको इसी प्रकार से 1/a 1/b 1/c है, 1 भी है, 1/a 1/b 1/c और 1 भी है। अगर सबको एक रो के पास रखते हैं तो कुछ इसी प्रकार का नजारा हमको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब यह हुआ कि R1 में R1 को R2 को R3 को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा ABC। देखिए 1 को हम पहले लिख देते हैं, 1 प्लस 1/a 1/b या 1/c सबको ऐड में लिख दिए तो 1/b और 1/c हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी जोड़ेंगे तो देखिए 1 है तो 1 लिख देते हैं, 1/a 1/b 1/c। इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 प्लस 1/a 1/b 1/c हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और जैसा है ये दोनों रो, सेकेंड रो और थर्ड रो को सेम टू सेम हम लोग उतार देते हैं। तो 1/b ये हो जाएगा 1/b प्लस 1, यहाँ होगा 1/b, ये होगा 1/c, यहाँ भी 1/c होगा, ये होगा 1/c प्लस 1, राइट। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो से 1 प्लस 1/a 1/b 1/c क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, क्योंकि सारा देखिए जो ये भी एलिमेंट्स यहाँ भी और यहाँ भी सारा एलिमेंट्स में कॉमन आ रहा है। तो हम लेते हैं क्या, यानी R1 से लिखेंगे, R1 से 1/1 प्लस a प्लस 1/b प्लस 1/c क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं a b c। अब यदि कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा जी 1 बचा। तो 1/b और ये हो जाएगा 1/b प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/b, यहाँ पे हो जाएगा 1/c, यहाँ हो जाएगा 1/c, ये हो जाएगा 1/c प्लस 1, राइट। अब यहाँ देखिए हम बोले थे कि आप लोग इसको विस्तार करने से पहले सोचिए, थोड़ा दो को अगर जीरो कर दे तो विस्तार आसान हो जाता है। तो एक में से एक जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, इस एक में से इस एक को जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, दो वो एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा, तीसरा को पकड़ के आसानी से विस्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे कॉलम बाय कॉलम, कॉलम से कॉलम में घटाएंगे तो लिखेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3, राइट। अब हो गया ये सॉरी यहाँ पे कॉमन लिए हैं, इस बात को नहीं लिख पाए, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इस प्रकार से। तो A B C, तो ये 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन नहीं लिखे थे, तो यहाँ लिख देते हैं 1 A B C इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, राइट। अब यहाँ देखिए या एक से एक गया तो क्या मिला जी, जीरो। अब देखिए 1/b में से ये माइनस जा रहा है, तो 1/b में से ये माइनस कर रहे हैं किसको जी, 1/b प्लस 1 को, तो ये जाएगा 1/b, माइनस से मल्टीपल है तो माइनस 1/b और माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है, क्या बचा -1 बचा, तो यहाँ लिख देंगे -1, राइट। देखिए 1/c से 1/c जाएगा, क्या बचा 0। सेम उसी प्रकार से अब ये भी घटेगा, 1 में से 1 जाएगा, यानी C2 में लिखना है, C2 में से C3 को घटा करके, तो एक में से गया क्या बचा 0। अब देखिए 1/b प्लस 1 में से माइनस गया 1/b, तो 1/b कटेगा तो प्लस में 1 बचेगा। उसी प्रकार 1/c में से ये माइनस जा रहा है तो माइनस में 1 बचेगा, क्योंकि 1/c माइनस 1/c और -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -1 बचेगा। और यहाँ पे यानी कॉलम थर्ड को कुछ नहीं करना है, 1/b और 1 प्लस c प्लस 1, इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए R1 के साथ विस्तार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से होता है प्लस माइनस और प्लस, तो एक को पकड़ के हम विस्तार कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग विस्तार कर देते हैं, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो यहाँ पे लिखते हैं A B C 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, राइट।
अब देखिए इसको 0 से लेके तो कोई फायदा है नहीं, सब 0 हो जाएगा। ये 1 को पकड़ लेते हैं, तो 1 को पकड़ने के बाद ये सामने सामने का रो और कॉलम खत्म, तो क्या हुआ -1 1 और 0 -1 0 -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और इससे मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस गुना माइनस वन क्या, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, फिर माइनस बीच में लगता है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 1 में से 0 जाएगा तो 0, सॉरी 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा। 1/c हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और 1 में से 0 गया तो 1 बचा, और 1 से मल्टीप्लाई किए तो सेम टू सेम क्या हुआ, यानी सेम टू सेम आ गया। तो हो गया उनका LHS = RHS प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें।